शिशुपाल रुक्मणी को चाह रहा है, लेकिन रुक्मणी कृष्ण को चाह रही है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन का जिक्र है महाराज। महाराज भीष्मक जी कहने लगे, बेटा बोली कन्हैया लाल की। इधर मेरे कथा प्रेमियों, रुक्मणी के पिताश्री ने एक बैठक की है, सभा की है। उसमें सभा में 5 पुत्रों को बिठाया और 5 पुत्रों से कहा, प्यारे बेटा तुम्हारी बहन शादी हो चुकी है, तुमने किसी वर की तलाश की है कि नहीं? इधर रुकुम कहने लगा, पिताश्री आप हो तब तक हमें क्या चिंता है। रुकुम की बात को सुन करके भीष्मक जी के हृदय में थोड़ी सी शांति की लहर आई, और शांति की लहर आई महाराज बहुत प्रसन्न हुए। इधर भीष्मक जी अपना प्रसंग रखते हैं कि बेटा मैंने तो रुक्मणी का विवाह बहुत समय पहले तय कर दिया है। रुकुम कहने लगा, ऐसा कौन सा वर है जो जिसका हमें आज तक जिक्र नहीं किया पिताजी? भीष्मक कहने लगे, मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि अहोभाग्य समय आने पर मैं सबको बतला दूंगा। रुकुम कहने लगा, पिताश्री इसमें देरी कैसी, तो आप अपने शब्दों का बखान करिए। इधर रुकुम ने जैसे ही पिताश्री को आदेश दिया, मेरे कथा प्रेमियों, भीष्मक ने बड़े ही सुंदर हर्ष उल्लास के साथ जवाब दिया। द्वारकाधीश यादवेंद्र सरकार भगवान श्री श्याम सुंदर के साथ मैंने अपनी बेटिया रुक्मणी का विवाह तय किया है। प्यारे श्री सुखदेव मुनि महाराज समझा रहे, हे राजन परीक्षित, जब इतना शब्द सुना एकदम से भीष्मक को बात से रुकुम को क्रोध आ जाता और कहने लगा, पिताश्री तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, बुढ़ापा आ गया इसलिए अकल का प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तुम। भीष्मक समझ गए कि ये नालायक मेरी बात को मानेंगे नहीं। भीष्मक चुपचाप बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठने के बाद भीष्मक ने आदेश दिया, रुकुम से कहा, रुकुम तुम ही बता दो तो तुमने कौन सा वर चुना है अपनी बहन के लिए? रुकुम कहने लगा, पिताश्री एक बात कहूं, उससे नाराज मत होना। भीष्मक कहने लगे, बेटा वो तुम्हारी बहन है, जो भी तुमने प्रश्न किया होगा सूझबूझ के साथ किया होगा, और वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, आप कहिए तो सही। रुकुम कहने लगा, पिताजी मैंने एक वर बहुत ही सुंदर चुना है, जिसका प्रताप तीनों लोकों के अंदर है।
भीष्म कहने लगे जरा कौन सा प्रतापी है उसका नाम तो बताइए। देखो पिताजी, उसने मुझे मेरी अपनी बहन दे दी और मैं उसको अपनी बहन दे दूं तो इसमें क्या हर्ज होगा। भीष्म कहने लगे बेटा तुम्हारी भी अकल का ठिकाना नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती बेटा। रुकुम कहने लगा चाहे तलवारें क्यों ना चल जाए, चाहे गोलियां क्यों ना चल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी होगी तो शिशुपाल के साथ, अन्यथा रुक्मणी कुंवारी रह जाए, मेरा ये वादा है। धीरे धीरे समय गुजरा महाराज। रुक्मणी के विवाह का ठीक समय आने वाला है। तब तक एक कीर्तन करें। राहुल हमें अवगत करा दे कितना समय है झांकी में।